तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती। मैं चली जाऊंगी। मैडम को फोन कर एंड चुका इन्होंने आया से वाले बुला लूं जल्दी से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए ताड़ा पंजी सुना मैं ताड़ा लानी है ताड़ी फैशन मुझे लानी है एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सब घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान का है बच्चे हराम तुम 40 साल की औरत हो तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोची थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा ये वीडियो जो अभी आपने देखी है इसमें भी हर स्टोरी की तरह दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक मजलूम नज़र आ रहा है और एक मुजरिम नज़र आ रहा है। लेकिन ये स्टोरी अहम इस वजह से है क्योंकि इसमें जो मुजरिम है वो कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि वो मलिक रियाज जो कि नॉन पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान की बिजनेस टाइकून है, उनकी बेटी है जो मुजरिम के तौर पे इसमें नज़र आ रही है, जो अपने गार्ड्स के साथ किसी के घर में घुस के उनकी फैंटी लगा रही है, उनकी धुलाई कर रही है। और दूसरी तरफ जो मजलूम है वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है, वो भी पाकिस्तान की वेल नोन एक्ट्रेस हैं उज़मा खान और उन्हीं के हस्बैंड हैं उनकी बेटी के, उनके मलिक रियाज के दामाद हैं जिनकी वो पिटाई कर रही हैं, जिनकी वो फैंटी लगा रही हैं और धुलाई हो रही है। तो इस वजह से ये वीडियो जो है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन गया था आज के दिन का ठेकेदार की बेटी के नाम से। इसी वजह से इसको इतनी हाइट मिली है कि वो जो है ये टॉप ट्रेंड ट्विटर का बना रहा है आज का दिन। इस सारे वाक़ये में, इस सारे सिनेरियो में कौन राइट पे है और कौन राइट पे नहीं है, इस पे तबसरा करने से पहले एक बात तो इस वीडियो में साफ नज़र आ रही है कि एक पाकिस्तान के लॉ की इसमें धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, कभी कर्नल की बीवी होती है और कभी मलिक रियाज की, जिसके पास पावर है, उसका जो दिल करता है वो पाकिस्तान में दंदनाता फिरता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लॉज क्या है और पाकिस्तान की एथिक्स क्या है, आपकी नॉर्म्स क्या है। वो किसी के घर में भी घुस जाता है, वो कहीं पे पुलिस के साथ भी ज्यादती कर देता है, पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर देते हैं। कोई कानून ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल का कानून है, जिसके पास गन है, जिसके पास पावर है, उसी की चलनी है। बाकी जो सारे हैं वो तमाशा देखने वाले हैं। मैं अपना तबसरा देने से पहले जो है आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मजलूमा ने, उज़मा खान ने अपने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने, अब तो खैर FIR भी हो गई है, पहले ये ट्रेंड चल रहा था कि सारा दिन जो है वो ट्राई करती रही, FIR भी नहीं हो रही क्योंकि वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है मलिक रियाज, उनकी बेटी के खिलाफ कोई FIR भी नहीं काटने के लिए तैयार नहीं था। तो खैर अब FIR उनकी कट गई है, जो मैं आपको TV स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। तो वो जो है FIR हो गई है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने जो दी है अपनी, वो आप इस वीडियो में देखें। 10:30 बजे करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये
गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को मारे। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है, क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे वो पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी क्या? मुझे सोचना क्या करते हैं मुझे बार-बार मेरे मुंह के पास आने कह रही है। अब आप किस मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू। अभी आपने जो स्टेटमेंट सुनी है, ये उनकी उज़मा खान की स्टेटमेंट थी। तो मेरा मतलब है कि कुछ भी ये लोग कह देते हैं, मजाक लगता है ऐसा कि मतलब वो इत्काफ, ठीक है उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके घर में घुसना, ऐसे किसी की प्राइवेसी को हर्ट करना, वो तो मतलब गलत बात है। लेकिन ये जो कह रही हैं कि मैं इत्काफ पे बैठी हुई थी और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मजलूम हूँ, मेरे ख्याल से ना तो ये बहुत ज़्यादा मजलूम है, ना ही वो इतनी मुजरिम है जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुजरिम बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और ये भी जितनी मजलूम बन रही हैं इतनी मजलूम नहीं है। हाँ, इनके साथ इस हद तक ज्यादती ज़रूर हुई है कि वो इनकी प्राइवेसी को हर्ट किया, इनके घर में घुस गई। वो खैर उनका कहना ये है कि ये घर जो है उनके हस्बैंड का घर था जो इन्होंने लेके दिया हुआ था, लेकिन खैर इसका तो अभी ये कहती हैं कि ये मेरा घर था, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जो भी है वो उस हद तक हम कह सकते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अब अगर आप अपने आप को ये बहुत ज़्यादा हाजन और बहुत ज़्यादा पकीज़ा शो कर रही हैं तो मेरे ख्याल से ये भी आवाम को उल्लू बनाने वाली बात। इस वीडियो में जो मुजरिम है मलिक रियाज की बेटी, उनकी भी एक वीडियो जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने अपनी जो बात है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप वो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको, ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point
टू सेव हर मैरिज, बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है. आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट. उसको तो मैंने छोड़ दिया है. बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं. ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं लगातार. मेरे पास प्रूफ है. ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी. आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा. ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी. ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है. मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर. जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड. एवरीबडी नोज देयर रेपुटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर. हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है. इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता. आई जस्ट वांट. इस वीडियो के देखने के बाद आपको भी अंदाज़ा होगा कि इनकी जो बात है वो काफ़ी हद तक मुनासिब फील होती है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के घर में घुस के किसी की प्राइवेसी को हर्ट करो. या वो आपका भी घर था लेकिन रह तो उधर कोई और ही रहता ना, रेजिडेंस तो किसी और की थी, तो आप उनके टीवी लॉन में पावर के ज़ोर पे, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़ोर पे किसी पे ऐसे तशद्दुद करो. वो किसी भी मेरे माशरे में मेरे ख्याल से ये जायज़ नहीं है. लेकिन हाँ, जो इनका अपना मौक़िफ़ है कि वो किस वजह से उन्होंने ये काम किया, एक नेचुरल सी बात है मेरे ख्याल से. आप किसी भी इंसान को उठा के देख लें तो नेचुरल सी बात है, गुस्सा भी आता है, रिएक्शन भी आता है. लेकिन क्या ये रिएक्शन और ये गुस्सा सबको निकालने की इजाज़त है पाकिस्तान में, या सिर्फ ये इसका हक सिर्फ पावरफुल लोगों को? मेरे ख्याल से किसी भी सिचुएशन में कभी भी आप कंडीशन जैसी भी हो, आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. ऐसे पावर का मिसयूज़ जो है उसको हम कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते, सिचुएशन जैसी मर्जी हो. लेकिन जो बात यहाँ तक है कि ये जो उनकी फैमिली मैटर था मेरे ख्याल से, तो उनको चाहिए था ये अपनी फैमिली में ही वो सॉल्व करते, वहाँ पे वो पावर दिखाते, अपने हस्बैंड के साथ जो भी उन्होंने करना चाहिए था उनको वो करते. और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादती वाली बात नहीं है. इस पर दुनिया में हर जगह पे जितनी भी इस दुनिया में इंसान बस रहे हैं, वहाँ पे जिसकी पावर होती है, जो ताकतवर होता है, वही दूसरे को मारता है. तो ऐसे केस हज़ारों जो है वो आपको दिन में देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो अपनी औरतों पे तशद्दुद करते हैं क्योंकि वो इन पावर होते हैं. यहाँ पे औरत ज़्यादा इन पावर थी, उसने अपने मर्द पे तशद्दुद कर दिया, अपने हस्बैंड को मार दिया. तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. लेकिन हाँ, सिर्फ इस हद तक मैं इसको जो है वो डिफेंड करने के हक़ में नहीं हूँ कि ये जो है जायज़ है और किसी के घर में इस तरह घुस जाना और प्राइवेसी को हर्ट करना. लेकिन बाकी जो उन्होंने पिटाई की है, धुलाई की है अपने हस्बैंड की, मैं तो उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ. नेचुरल सी बात है, ये गुस्सा भी आता है और ये रिएक्शन भी आता ही आता है, हर जगह पे आता है. लेकिन ये उनका फैमिली मैटर था और उनको चाहिए था कि ये अपनी फैमिली तक ही महदूद रखते. किसी दूसरी जगह पे जाके इस तरह वीडियो बनाना, और ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादती थी. इस स्कैंडल के हवाले से आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ जितना हो सके इसको मैक्सिमम शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.